नहीं कहना चाहिए वो अलग बात है। अब नहीं कहना तो आपको भी नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा ना कि अगर आपने गिन के रखी है, लिस्ट बना के रखी है 91 गाली, 91 गाली तो आपकी पार्टी छोड़ दो, आपने 91 गाली की उनकी पूरी कांग्रेस के पूरे कांग्रेस की 91 गाली आप लिस्ट बनाए हो। 91 गाली तो आप अकेले ही दे चुके हो। उसकी लिस्ट भी जारी करो। खैर, स्टंट करना, चुनाव में खलबली करने के लिए, इधर उधर करने के लिए स्टंट करना, इस तरह की बातें करना, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, वो आप कर रहे हो। लेकिन ये कर्नाटका को अब समझ में आ गया है कि जो ईश्वरप्पा जैसे 40% को लेकर घूम रहा है वो हमारे लिए क्या करेगा। मैं समझता हूं कर्नाटका का निर्णय तो आ चुका है, बाकी पर ध्यान दीजिए आप नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वो शायद वो झारखंड भी है, जो भी आगे चुनाव, आने वाले चुनाव हैं 2024 से पहले, वो सब के सब आप लॉस करोगे, सबका सब हारोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी कहते हैं ना कि बुरा करने वालों का जब तक समय सही है तब तक वो चाहे जितना अपराध कर ले, जितना बुरा कर ले, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसका समय चेंज होता है, टाइम सबका होता है, अब आपका टाइम खत्म हो गया है, समय आपका चेंज हो गया है, अब आप सही करोगे तो गलत होगा, और कुछ दिनों से यही दिख भी रहा है। और मैं समझता हूं, मैंने पहले भी कहा था इस बात को, नरेंद्र मोदी जी याद रखना, आपकी सुपारी, यानी आपने कहा था ना छवि धूमिल, आपकी छवि धूमिल करने की सुपारी अरविंद केजरीवाल को मिली हुई है और वो आरएसएस ने दी है। अब मेरी इस बात की गंभीरता को आप ना समझो, ना समझने का नाटक करो, करते रहो, वो आपकी मर्जी। सच यही है। आरएसएस भी आपको ढोने में अब असफल हो रहा है, और कम से कम ये रिजल्ट्स आने लगेंगे तब तो सीधे पता ही चल जाएगा। वैसे दो रास्ते हैं नरेंद्र मोदी जी, वक्त है। उम्र के अनुसार जो आपका निर्णय था, आडवाणी जी को आपने 70 साल में घर पे बिठा दिया था मार्गदर्शक मंडल में, तो आपको वहां जाना चाहिए मार्गदर्शक मंडल में। मान मर्यादा बचाकर अगर चले गए तो अच्छा है। चुनाव पहले आरएसएस आपको लड़ने नहीं देगा, और अगर आप कहीं पैसे के बल पे आरएसएस को दबाने में कामयाब हो गए और चुनाव लड़ गए तो आप जीत नहीं पाओगे। चुनाव नहीं करवाओगे ये अलग बात है, भारत में इमरजेंसी थोप दोगे वो अलग बात है, कुछ और कर बैठो वो अलग बात है, पुलवामा जैसी और कोई घटना उसके जरिए चुनाव जीतने की कोशिश करो वो अलग बात है। बाकी नॉर्मली देश को अब आपके बारे में पता चल चुका है, और कर्नाटक इसका उदाहरण है। मोदी जी कोई भी, चाहे कितना भी झूठ बोलो आप, कितना भी स्टंट करो आप, मन की बात से ही पता चल गया, कोई मन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था आपके। यही जनता तो वोट करेगी ना, आपको भरोसा होगा ईवीएम पे, लेकिन चंद्रचूड़ जैसे जज रहे तो वो सपना भी आपका टूट जाएगा।
साजिशें करके आपने राहुल गांधी की आवाज रोकने के लिए संसद से बाहर निकलवाया, साजिशें करके। और उसकी साजिशें सब परत दर परत सामने हैं। अभी भी जिसके सामने, जिस हाई कोर्ट में जिस जज के सामने राहुल गांधी का केस है, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये वही जज हैं जो कभी कोडनानी के वकील थे। तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट तो आना नहीं है। लेकिन एक वार्निंग आपके लिए है नरेंद्र मोदी जी, अंदर की बात बता रहा हूं आपको, यह बात कोई कांग्रेसी नहीं बताएगा आपको। अब कांग्रेस चाल पे चाल चल रही है और उस चाल में आप फंस रहे हो। राहुल गांधी चाहते तो यह केस वहीं खत्म हो जाता, निचली अदालत में, जहां 2 साल की सजा मिली। लेकिन यह कांग्रेस पूरी तरह से तैयार थी और पूरी प्लानिंग के साथ थी कि राहुल गांधी को आपका जज सजा दे 2 साल का। उसके बाद आप राहुल गांधी को संसद से निकालोगे, यह कांग्रेस की प्लानिंग में था, आप करोगे ऐसा। उसके बाद राहुल गांधी समय से पहले घर छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जो जज दूसरे सेशंस कोर्ट्स में डाले गए हैं, वहां से भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। हाई कोर्ट में भी कांग्रेस को और राहुल गांधी को पता है कि रिजल्ट क्या आएगा, और यह सारी विसात कांग्रेस ने बिछाई है, सारी चालें कांग्रेस ने चली हैं, और आप फंसते चले गए। बुरे दिन का यही एक लक्षण है। समझ में नहीं आता कि आदमी कहां और कब और कैसे किस चाल में फंसता जा रहा है। बहुत बड़े खिलाड़ी हो आप नरेंद्र मोदी जी, और अपने खूनी खेल से ही प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचे हो, दोबारा चुनाव जीते हो, दोबारा प्रधानमंत्री बने हो। लेकिन अब आपकी चालें नहीं सफल हो रही हैं, और आपसे आगे अब आप जो चलोगे, उस चाल से पहले आपके सामने जो खड़ा है वो चाल चल देता है। आप तो चेक एंड मैट की स्थिति में आ चुके हो। कितनी भी चालें चल लो, अब कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आगे जो भी आप चलोगे वो कांग्रेस ने पहले से तय कर रखा है कि आप कौन सी चाल चलोगे। आप जेल में डालोगे राहुल गांधी को, और कांग्रेस यही चाहती है कि राहुल गांधी जेल में जाए। एक रेवोल्यूशन आएगा, आप फिर से भारतीय जनता पार्टी 2 पर सिमट जाएगी। 2 नहीं तो कम से कम 2014 से पहले जितनी सीटें थी उसके पास, उससे भी नीचे जाएगा, यह तो मान के चलो। और आप कांग्रेस को ना समझते हुए अपने आप को अपनी जीत मान करके ये चालें चल रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के मामले में भी आप धोखा खा रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि आप बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा ना मांगे, बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा ना दें, और कांग्रेस चाहती है कि 2024 तक आप इसी तरह डटे रहें, बृजभूषण सिंह को डटाए रखें, किसी को न्याय ना दें, महिलाओं को न्याय ना दें, किसान फिर आंदोलन करें, किसान फिर, क्योंकि वो किसानों की बेटियां हैं, वो तो आना ही पड़ेगा उनको। कांग्रेस यही चाहती है और आप वही कर रहे हो। चेक एंड मैट
मोदी जी तैयार रहिए झोला उठाकर गुजरात या फिर जहां आपकी मर्जी जाने के लिए। और इसे मेरी भविष्यवाणी भी मान लीजिए आप, 2024 के बाद याद दिलाएंगे अगर रहेंगे तो, आपसे बचे रहेंगे तो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।